और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, जहां उत्तराखंड में भी कोविड के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। चार धाम यात्रा से पहले कोविड संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड संक्रमण के बीच वीकेंड पर टूरिस्ट प्लेस में भारी भीड़ होती है, लेकिन कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। देहरादून में इस वक्त तेजी से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो विभाग को पूरी तरीके से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, उनको पालन करना बहुत जरूरी है, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनकर रहना और सैनिटाइजर का समय रहते इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही टेंशन क्योंकि बढ़ गई है। चार धाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई है, लगभग कुछ ही समय बचा है अब, लेकिन उसके बाद भी सतर्कता अगर नहीं बरती गई तो बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। तो विभाग को तैयार रहने के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में कोविड के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। बता दें कि 25 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं और 27 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, और ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ होती है उत्तराखंड में। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से आते हैं, और ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कोविड के केसेस बढ़ते जाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं चंपावत की, जहां कोरोना संक्रमित एक 16 साल की छात्रा की मौत का मामला सामने आया। सीएमओ का कहना है कि छात्रा को परिजनों ने 6 अप्रैल की शाम को तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती की बात कही गई थी। एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा था और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय में 12वीं में पढ़ती थी और मृतक छात्रा की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने के बाद से ही कोरोना की पुष्टि हो पाई, और गांव में मेडिकल टीम भेजी गई है, जो कि गांव के लोगों का टेस्ट करेगी, जो कि उस लड़की के संपर्क में आए थे। तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जाएगी, सभी का टेस्ट किया जाएगा, और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका भी उपचार कराया जाएगा। एंटीजन टेस्ट कराया गया जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद में हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया गया आईसीयू में। रात के समय उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको फिजिशियन पीडियाट्रिशियन की टीम देख रही थी और वेंटिलेटर पर रात को रख दिया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से भारती सकलानी लाइव जुड़ गई हैं। भारती का रुख कर लेते हैं। भारती, 2 साल बाद कुछ वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। आपने मास्क लगाया हुआ है, एक अच्छा संदेश सभी को कि अब मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, लेकिन बीते 24 घंटे की अगर हम बात कर लें उत्तराखंड की, तो कितने मामले निकलकर सामने आए हैं? देखिए, फिलहाल प्रदेश में 87 एक्टिव केस हैं। अकेले देहरादून की अगर मैं बात करूं, 21 केस कल आए हैं और लगातार देहरादून में संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है, ये चिंता की बात है। परसों ही डीएम ने मीटिंग ली और अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि मार्केट प्लेसेस में देखें, स्कूल में देखें कि वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि कहीं पर भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है। इस साल अगर मैं 1 जनवरी से कल तक की बात बताऊं तो 6 डेथ हो चुकी है, और कल चंपावत में जो डेथ हुई एक बच्ची की, वो वाकई में चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अब डेथ भी रिपोर्ट हो रही है। इसलिए बेहद जरूरी हो गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। कल केंद्र की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट की भी मीटिंग हुई है और स्वास्थ्य मंत्री भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें यह कहा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री हालांकि ये कहते हैं कि चिंता की बात अभी प्रदेश में नहीं है, क्योंकि पूरे देश भर में कोविड के संक्रमण जिस तेजी के साथ फैल रहा है उतना उत्तराखंड में अभी नहीं फैल रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी परसों हमने देखा हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जगह जगह पर रैली निकली है, इतना जाम था, कोविड प्रोटोकॉल का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा था। अब ये वीकेंड और वीकेंड में भी मसूरी जैसे टूरिस्ट प्लेस में, मसूरी की बात कर ली जाए, नैनीताल की बात कर ली जाए, या फिर अलग अलग जगह पर, वहां पर भी भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और कहीं पर भी अगर हम चेक पोस्ट पे बात कर ले तो वहां कोविड प्रोटोकॉल्स का कोई पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा
टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो टेस्टिंग भी बेहद कम हो रही है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल भारती, लेकिन वो कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या उनको लेकर स्पेशली कोई फैसला लिया जाएगा? देखिए, फिलहाल देहरादून में ही सबसे ज्यादा केस है। डेली यहाँ पर केस आ रहे हैं। कल 21 आए हैं, परसों यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको तो 20 से ज्यादा ही केस यहाँ पर आए हैं। तो डेली पिछले एक हफ्ते में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि केसेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी केस जो है वो सामने आया है। तो 5-6 जिले तो ऐसे हैं जहां पर डेली केसेस देखने को मिल रहे हैं और यहां के लिए खास सतर्कता बरतने की बहुत जरूरी है, क्योंकि 22 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। बिल्कुल भारतीय, और चारधाम यात्रा में कई लोग ऐसे हैं जो कि पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे और जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग तैयार हैं, चारधाम यात्रा शुरू होगी तो वहां पर जाने के लिए। अब ऐसे में जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम करती है या फिर क्या नियम लागू करती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। आज जोशीमठ के दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। औली मैराथन का शुभारंभ करेंगे पुष्कर सिंह धामी। सुरक्षित जोशीमठ है मैराथन का थीम, और जोशीमठ आपदा को लेकर समीक्षा भी करेंगे और अब तक के कार्यों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि जिले के तमाम अधिकारी यहां पर बैठक में मौजूद रहेंगे। लगभग 11 बजे जोशीमठ पहुंचने का कार्यक्रम रखा गया है। देहरादून से जोशीमठ आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। आर्मी हेलीपैड से सड़क मार्ग से पहुंचेंगे नरसिंह मंदिर, और यहां पर मैराथन क्योंकि यहां पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है पुष्कर सिंह धामी का? जी, आज निश्चित रूप से एक बड़ी मैराथन दौड़ का यहाँ पे आयोजन किया गया है और जिस तरीके से जोशीमठ में जो आफत आई थी पिछले 3 महीनों पहले, उसके लिए एक संदेश दिया जा रहा है कि जोशीमठ सुरक्षित है चारों धाम के लिहाज से भी, इसलिए आप चारों धाम की यात्रा पर आइए और यात्रा कीजिए। इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लगभग 11 बजे जोशीमठ पहुंचेंगे, जहां वे आर्मी हेलीपैड के से गुजरकर नरसिंह मंदिर जाएंगे और वहीं पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद लगभग 12 बजे के आसपास गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में एक बैठक रखी गई है। आज तक जोशीमठ में जो भी राहत बचाव कार्य किए गए हैं उन पर एक समीक्षा बैठक ली जाएगी। आगे क्या प्लान होगा, किस तरीके से आगे कार्य किया जाएगा, उस पर भी समीक्षा बैठक ली जाएगी। जी ठीक है नितिन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और एशिया की सबसे बड़ी परिवहन कंपनी माने जाने वाली GMOU लिमिटेड ने करीब 80 साल बाद अपने फ्रेम में चेंज करने का भी फैसला ले लिया है और पहाड़ की रीढ़ माने जाने वाली GMOU लिमिटेड अब टैक्सी सेवा भी शुरू करने जा रही है। यानी कि अब GMOU के नाम से सिर्फ बसें ही नहीं चलेंगी बल्कि टैक्सी भी आपको सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगे। पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा के मद्देनजर इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ टूरिस्ट को भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ में कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज जुड़ गए हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, GMOU एक नई पहल करने जा रही है जिससे न सिर्फ यात्रियों को फायदा मिलने वाला है, इसके अलावा टूरिज्म को भी इससे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, GMO गढ़वाल की रीढ़ है क्योंकि जो सैकड़ों बसें हैं वो गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में चलती है। पहाड़ी इलाके हैं जहां पे जो रोडवेज की जो बसें हैं वो नहीं चलती है, वहां पे GMO ही एकमात्र साधन होता है यात्रियों के लिए। जो दूर दराज के जो यात्री होते हैं, गांव में दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, वो GMO के भरोसे ही यात्रा करते हैं। तो अब GMO ने एक बड़ा फैसला लिया है कि GMO की अब टैक्सियां भी सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। यानी कि जिन इलाकों में जनसंख्या कम है, यानी कि यात्री जिन इलाकों में कम हैं, वहां पे बसों का संचालन की जगह अब टैक्सियां दौड़ेंगी, क्योंकि बसों के अगर 32 सीटर बसें हैं वहां पे सीट यात्री उतने नहीं मिल पाते हैं। तो अब जो उन इलाकों में टैक्सियां दौड़ेंगी। इसके अलावा यात्रा सीजन अब शुरू होने जा रहा है, ऐसे में कई सारी बसें हैं वो यात्रा मार्गों पर चल जाती है, जिसके कारण पौड़ी और पोखरा इन इलाकों में बसों की जो तादाद है वो कम हो जाती है।
ऐसे में यात्रियों को परेशानी को सामना ना करना पड़े, यात्रा सीजन आए या हर साल, क्योंकि यात्रा सीजन आता है इस समय, जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, यात्री होते हैं, उनको बसें नहीं मिलती है, उनको भारी दिक्कतें होती हैं। तो अब उन इलाकों में भी दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि अब उन इलाकों में टैक्सी जीएमओ की दौड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ये जीएमओ का है और एक कुछ चेंजेस, बिल्कुल अनुपम, एक बड़ा फैसला और लोगों के लिए आवाजाही करना, यात्रा करना और पहले से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जिन रास्तों पर बस नहीं पहुंच पाती वहां पर भी टैक्सी पहुंचेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनुपम आपका।